हम अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन मेथड। क्वेश्चन मेथड देखते हैं, इसको बनाते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब क्वेश्चन को आप बनाने जाइएगा तो इसमें बहुत सारी समस्या आपको देखने को मिलेगा। जैसे सॉल्व कीजिएगा, हो सकता है इसका जब बनाइएगा इसका आंसर आपसे नहीं मिले, तो इस तरह का कंडीशन आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को यहाँ पे लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सारे रेशियो के यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन देखिए आप भी बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीकों से, लेकिन जो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम यही होगा कि आप कैलकुलेशन में इसका कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाइएगा। तो उस तरीके से मतलब बचने के लिए यहाँ पे हम इसको एक बार सॉल्व कर दें ताकि आपको कोई समस्या ना हो बनाते वक्त। तो इसको सारा वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। सबसे पहला 5 इंटू cos 60, तो cos 60 का मान होगा शायद 1/2 1/2 ही होगा, प्लस 4 इंटू sec 30। यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा, यहाँ पे अगर पावर 2 है, हो सकता है आज पावर 2 है, हो सकता है पावर 3 भी हो सकता है, पावर 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो उससे हमको मतलब नहीं रखना है, सिर्फ मतलब ये रखना है कि यहाँ पे क्या है, sec 30 है, tan 30 है, cot 30 है, क्या ये मतलब रखना है। पावर से मतलब नहीं रखना है, पावर को बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, sec 30। तो sec 30 का मान यहाँ पे पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग cos 30 का निकालेंगे। cos 30, तो cos 30 का वैल्यू यहाँ पे होता है √3/2। ठीक है, तो यहाँ पे sec 30 का हो जाएगा 2/√3। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे पावर क्या है, तो पावर यहाँ पे 2 था, तो इसके ऊपर हम लोग पावर 2 देंगे। ठीक है, माइनस tan 45 जिसका मान होता है 1, और यहाँ पे स्क्वायर। उसके बाद नीचे अगर हम लोग बटा में आएंगे तो sin 30 जिसका मान होता है 1/2, यहाँ पे पावर 2 है तो पावर 2 दे देंगे। cos 30 जिसका मान होता है √3/2, पावर यहाँ पे 2 है तो पुट कर देंगे। इसके बाद हम लोग आगे की मूव करेंगे। 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा 5/4, प्लस इसके नीचे 1 छिपा हुआ है इसलिए ऊपर वाला ऊपर से गुना करेगा और नीचे से, तो 4 और 4 से करेंगे 16, और 3 1 3, और माइनस में हमारा 1 बचा हुआ है। इसके बाद नीचे देखेंगे 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बचेगा 1 + 3, यानी कि फाइनली इसको सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इसका आपको आंसर आएगा 67/12। सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको मैच कर जाएगा। यहाँ पे जो बटा जो भी है कम लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है sin 2a बराबर 2 sin a। आपको यहाँ बोलता है 4 ऑप्शन दिया है इससे रिलेटेड, और पूछता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन दिया गया, पूछता है कि इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 0, ऑप्शन नंबर बी 30, और ऑप्शन नंबर सी 45, और ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ भी है ऑब्जेक्टिव में, तो इसको थोड़ा गौर से देखिएगा ध्यान से। आपसे यही पूछा है कि किस मान के लिए ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बारी बारी से यहाँ पे हम सारे ऑप्शन को रख के चेक करेंगे, और जो ऑप्शन LHS और RHS इक्वल हो जाएगा, जो ऑप्शन हमको LHS और RHS दोनों इक्वल दे देगा, ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले
इसको सॉल्व करते हैं, बारी बारी से ऑप्शन का वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे जो हमको मान दिया गया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये थीटा का मान है। थीटा मतलब बोले तो एंगल, और एंगल बोले तो यहाँ पे एंगल मैंने बताया था कि एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा, बीटा, गामा, कुछ भी हो सकता है। तो आज यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो एंगल की जगह पे क्या हमारा 2a है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया गया है एंगल का दिया है, मतलब a का मान 0 दिया हुआ है, तो बारी बारी से a का मान पुट करेंगे हम लोग। तो आपका क्वेश्चन है sin 2, यहाँ पे सबसे पहले 0 पुट करते हैं, तो 2 का 2 यहाँ बीच में कुछ नहीं तो इनटू है, तो a का मान 0। अब उस तरफ सेम वैल्यू इधर भी रखेंगे, 2 का 2 sin और a का मान 0 पुट करेंगे। अगर यहाँ पर हम लोग देखा जाए तो sin और 2 0, 2 को 0 से गुना करेंगे 0, 2 का 2 और इनटू sin 0, sin 0 जिसका मान होता है 0, तो sin 0 0 होता है और 2 इनटू 0 करेंगे 0 होता है। यानी कि जब मैंने a का मान 0 पुट किया तो दोनों तरफ इक्वल हो गया, LHS भी और RHS भी। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर ये सत्य हुआ। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए सत्य हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। आपको नॉलेज के लिए बता दें कि बाकी सारे और ऑप्शन रखिएगा तो अपना ही मैच करेगा, LHS और RHS, LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा मतलब वो ऑप्शन सही नहीं माना जाएगा। तो इसलिए ए भी एक बार आपको चेक करके एक ऑप्शन सिर्फ दिखा रहे हैं, बाकी तो आप चेक कर सकते हैं बैठ के। तो एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। चलिए मान लीजिए 30 है, 30 रखते हैं एक जगह पे, एक जगह पे 30 रखेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा sin 30 दूनी 60 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 2 का 2 sin, एक जगह पे क्या रखना है 30, तो सिर्फ 30 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग sin 60 का मान होता है √3/2 होता है, और उसके बाद 2 का 2 इंटू sin 30 का मान 1/2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे फाइनली आपको √3/2 बराबर बचा 1। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी हमारा फॉल्स हो गया, गलत हो गया। LHS और RHS दोनों बराबर नहीं आया, जिसके कारण ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से वीडियो पॉज करके आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं। मान लीजिए वीडियो आप देख रहे हैं, तो इसको जब आपको नोट करना होगा तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए कि आप जब वीडियो देख रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा हो या फिर आवाज क्लियर नहीं आ रहा हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगा वहां नीचे आप टाइप कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हो सकता है कुछ उसमें हम साउंड में कुछ इम्प्रूव करें, ठीक है, जैसा होगा जैसा देखा जाएगा। ये आज जो वीडियो डाला जा रहा है ये फर्स्ट वीडियो है, हो सकता है इसमें बहुत सारी कमियां भी रह जाएगा, तो इसलिए नीचे जो भी आपको लगेगा कि कमी है वो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 2 tan 30 इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर 30। सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस है। और यहाँ भी पूछा है आपसे क्वेश्चन कि इक्वल में क्या होगा, ठीक है। और ये भी आपको बोर्ड में पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड में। इसका क्वेश्चन बैंक में चेक कर सकते हैं, ये एग्जाम में आपका आया हुआ है क्वेश्चन बैंक से अगर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं। बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको सबसे पहले आप ऑप्शन दिया, ऑप्शन से मैच करना है। सबसे पहला ऑप्शन है cos 60, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है आपका sin 60, ऑप्शन नंबर सी है आपका tan 60 और ऑप्शन नंबर डी sin 30। देखते हैं सॉल्व करके इसको कौन सा ऑप्शन सही आता है। सबसे पहले तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना जाएगा 2 का 2 इंटू tan 30 मतलब 1/√3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा।
1 माइनस 10 30। बोले थे कि पावर नहीं देखना है, पावर को बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले 10 30 का मान पुट करेंगे तो 1/√3, और यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर पुट कर दिए। इसके बाद 2 को 1 से 2, √3 को 1 से √3। इसके बाद नीचे 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3। आपका बीच में माइनस है। चलिए आगे तो इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम होगा 3 माइनस 1। फाइनली आपका बचेगा 2/√3 और ये 2/3। यहाँ फिर से आपका 4 स्टेप आ गया, यानी कि ये आपका वैसे ही नोट होगा और चौथा वाला ऊपर से गुना करेगा। यहाँ पे देख रहे हैं 2 आपका कट गया, आपका बच गया 3/√3। आप ट्रिगो में जब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, जब आपको ट्रिगो में क्वेश्चन अगर नीचे में रूट आ जाए, अंदर रूट कोई भी नंबर अगर अंदर रूट आ जाए ट्रिगो वाला क्वेश्चन में, तो आप हमेशा इसको हर परिवर्तन करने का प्रयास कीजिएगा, आपका सारा क्वेश्चन सही से बनेगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि नीचे में रूट आ गया है, तो इसका हर परिवर्तन करेंगे, जो कि हम लोग क्लास 9th में सीखा था फर्स्ट चैप्टर में। इसका हर परिवर्तन करेंगे, मतलब हर मतलब नीचे जो भी नीचे है उसी से ऊपर और नीचे इंटू कर दिए। तो 3 को √3 से गुना करेंगे 3√3, और यहाँ पे देख रहे हैं आप √3 को √3 से अगर गुना किया जाए तो √3 का स्क्वायर, यानी कि फाइनल आपका 3√3 और स्क्वायर से रूट खत्म 3 बचा, 3 से 3 गया, आपका बचा फाइनल √3। ठीक है, तो यहाँ से मेरा आंसर आया और ऑप्शन से मैच कराएंगे। आपका वैल्यू आया है √3 और ऑप्शन से ही मैच कराएंगे कि किसका मान √3 है। सबसे पहला ऑप्शन cos 60 का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, तो ये ऑप्शन देख रहे हैं कि यहाँ जो ऑप्शन था √3/2 आया, और जो मैंने जो आंसर लाया यहाँ पे √3 है। मैच किया नहीं मैच किया, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 खत्म। उसके बाद आएंगे ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी आपका sin 60, जिसका मान होता है sin 60 का √3/2। तो इसका भी देख रहे हैं कि सॉरी यहाँ पे cos 60 का √3/2 नहीं होता है, 1/2 होता है। ठीक है, sin 60 कौन होता है √3/2। देख रहे हैं कि मैंने जो आंसर लाया √3 और ये इस ऑप्शन का जो आ रहा है वैल्यू √3/2, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी के पास पहुंचेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका tan 60 का मान होता है √3। मैंने जो आंसर लाया √3 और ऑप्शन नंबर सी का जो वैल्यू आ रहा है √3, यानी कि दोनों मैच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी का आंसर आपका sin 30 का मान 1/2 होता है, जो कि ये भी आपका आंसर से मैच नहीं किया तो भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये 1 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, या 2 नंबर भी कभी कभी डाल सकता है, इसलिए इसको अच्छे से थोड़ा स्टडी कीजिएगा, बनाइएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे पर चलते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 5 और 6। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि आपको बोला क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बोलता है कि एक समकोण त्रिभुज PQR में, मतलब एक समकोण त्रिभुज दिया है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए करेंगे हम लोग जैसे जैसे जिस तरीके से क्वेश्चन बोला है उस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ कर फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको बोला है कि एक समकोण त्रिभुज PQR में, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज PQR बनाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एक समकोण त्रिभुज बोला, मैंने बना दिया समकोण त्रिभुज। आगे बोलता है Q समकोण है। Q समकोण करने का मतलब जो Q है कितना डिग्री का है 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे Q जो है यहाँ पे आएगा, क्योंकि Q को बोला है समकोण, इसलिए यहाँ पे Q यहाँ पे रखेंगे। बाकी आपका त्रिभुज का नाम है PQR, तो यहाँ पे P Q और R। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू दिया है आपका PQ बराबर 3, PQ तो PQ बराबर 3 सेंटीमीटर पुट कर दिए। आगे बढ़ेंगे, आगे बोला है PR बराबर 6 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया P और R, यानी कि ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। तो आपको बोला है
एंगल क्यू पी आर, यानी कि एंगल क्यू पी और आर, यानी कि आपको एंगल ये निकालना है। आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा बेस कि जो भी वैल्यू निकालने का था एंगल का, ये बीच वाला हमेशा होता है, यानी कि बीच में कौन है पी, यानी कि हमको कौन सा एंगल का निकालना है मान, पी का, क्यू पी आर। जो एंगल निकालना है उसको मान लेते हैं हम लोग थीटा मान लेते हैं। उसके बाद कौन सा एंगल हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पे निकालना है पी आर क्यू, यानी कि पी आर क्यू, यानी कि देख सकते हैं बीच में आपका आर है, तो मतलब आर कहीं निकालना है, तो इसको कुछ न कुछ मान लेते हैं हम लोग, इसको बीटा मान लेते हैं। तो हमको फाइनली निकालना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो थीटा का मान और हमको निकालना है बीटा का मान। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जिसका जिसका मान दिया है उसका रेशियो लेके चलेंगे, अनुपात लेके चलेंगे, तो आपका कोण यहाँ आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिया है आधार, ठीक है, और ये हो गया आपका कर्ण। अगर थीटा के हिसाब से बात करेंगे, आपको एक बेसिक बताया था मैंने कि जिस कोण का बात करेगा वो आपका सामने वाला साइड आपका परपेंडिकुलर होता है। जैसे यहाँ पे मान चलिए कि यहाँ पे कोई कोण है ए, अगर कोण ए के लिए एंगल ए के लिए बात करेंगे तो आपका परपेंडिकुलर ए होगा। और जानते हैं कि आपका कर्ण हमेशा फिक्स होता है, बदलता नहीं है, तो ये लंब और ये कर्ण आपका बच जाएगा, ये आपका आधार। तो यहाँ भी वैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो अगर थीटा का मान निकालना हमको, तो ये हो गया लंब और ये हो जाएगा आपका आधार और ये हो जाएगा कर्ण, ये थीटा के लिए। ठीक है, तो हमको थीटा का ही मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए क्या करेंगे, रेशियो लेंगे, जिसका इसका मान दिया है, रेशियो मतलब दोनों को बटा लेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं पी क्यू और उसके बाद कर्ण, कर्ण है आपका पी और आर, मतलब देख सकते हैं पी क्यू आपका आधार है और ये आपका पी आर कर्ण है, यानी कि बी बाई एच। तो बी बाई एच बात करेंगे तो किसका मान, ये वैल्यू किसका है, बी बाई एच, आधार, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण शायद आपका कॉस होगा, ठीक है, और कोण आपका थीटा है, और इसका मान आपका दिया हुआ है 3/6। 3/6 कैसे होगा, आधार के लिए b मतलब आधार, आधार का मान 3 और h कितना हो गया 6। अब यहाँ पे काटेंगे तो cos थीटा बराबर क्या बच गया आपका 1/2। अब cos थीटा में ही जाके खोजेंगे, cos में ही जाके इसको सर्च करेंगे कि 1/2 कितना का वैल्यू है। तो 1/2 अगर cos में ही जाके अगर इसको खोजेंगे तो आपका यहाँ पे निकलेगा cos 60 का मान जो है आपका 1/2 होता है। cos से cos कट गया, यहाँ पे बचा आपका थीटा, जो कि हमको थीटा ही निकालना था। तो देख सकते हैं कि थीटा का मान कितना आ गया, ये आपका ये 60 डिग्री आ गया है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। यानी कि यहाँ से तो पहले 90 अवेलेबल था, आपके पास 90 था, समकोण था, और यहाँ पे मैंने 60 निकाला थीटा का मान। अब आपको बीटा का ही मान निकालना है, तो यहाँ पे आपको एक और रास्ता है। बीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जानते हैं कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का सम होता है 180, यानी कि एंगल P और एंगल Q और एंगल R, तीनों को सम करेंगे तो 180 मिलेगा त्रिभुज PQR। आपका एंगल P का मान मैंने अभी निकाला 60 डिग्री, Q का मान आपको 90 डिग्री और R जो कि बीटा है इसी को हमको निकालना है। यहाँ पे देख सकते हैं 9 6 15 130 प्लस बीटा, और यहाँ पे बीटा का मान हो जाएगा आपको घटेगा जाके उधर, तो 180 में से 130 जाएगा आपका 50 डिग्री। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे 9 6 15 150 होगा और उधर जाके घटेगा आपका, तब बचेगा 30 डिग्री, यानी कि बीटा का मान निकल गया। फाइनली आपका जो भी निकालना था एंगल आपका निकल गया, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। अगर आपको मान के चलिए कि क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको फिर से एक बार दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी जैसा अगर कोई प्रॉब्लम होगा आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से इसको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सेम टू सेम वही है, जैसा जिस तरीके से जिस प्रोसेस से 6 में बनाया वैसे ही 5 को बनाएंगे। यहाँ बोला एक समकोण त्रिभुज एबीसी, तो एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। आगे बढ़ेंगे, बोला कि बी समकोण मतलब बी 90 डिग्री होना चाहिए। एबीसी बोला, एबीसी दिए ना। आगे चलते हैं, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अगला है ए एंगल ए सी बी बराबर 30 डिग्री। तो ए सी बी यानी कि बीच में आपका सी है, यानी कि सी का मान दे दिया, एंगल सी का मान 30 डिग्री। आगे चलते हैं, उसके बाद बोला कि भुजा यानी कि साइड बीसी और एसी का मान निकालना है। आपका बीसी यहाँ पे ये है और एसी आपका ये कर्व, ये दोनों का मान निकालना है। तो मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 6 वाला जैसा ही करेंगे। यहाँ भी क्या करेंगे, जो गायब है उसका अनुपात और जो दिया है उसका अनुपात दोनों का लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, जो जो डेटा दिया है उसी को पकड़ेंगे। यहाँ पे एंगल दिया है 30 डिग्री, इसे को ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 30 दिया है तो 30 को ही लेके चलेंगे। देखा जाए एंगल 30 जो कि सी है, ठीक है। तो इस एंगल के हिसाब से बात करेंगे तो ए आपका हो जाएगा पी यानी कि लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार, और ये हो जाएगा कर्म। तो ये आपका लंब हो गया ए बी, इसका मान दिया और निकालना है आपको ये बी सी। ये भी निकालना, लेकिन इसको भी पकड़ेंगे तो बन जाएगा, इसको भी लेंगे तो बन जाएगा। पहले इसी को लेते हैं बी सी को। कौन है?